एक बहुत ही जबरदस्त घटना इस समय पर हुई है। आपको एक व्यक्ति इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति की खासियत मैं आपको बताऊं, लेकिन इससे पहले मैं यह भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका ने इस व्यक्ति को अभी तक अपने पास आने की इजाजत नहीं दी है। फिर आप पूछेंगे कि सर ये व्यक्ति है कौन जिसको इजाजत नहीं मिली है? तो पाकिस्तान के द्वारा अमेरिका में एक व्यक्ति को अपना राजदूत नियुक्त किया जा रहा है। अब इस व्यक्ति के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। आइए बताते हैं मसूद खान के बारे में। साथियों, आप कुछ न्यूज देखिए। यहां पर न्यूज में सबसे पहले आपको डॉन, जो कि पाकिस्तान का अखबार है, उसकी न्यूज देखिए। आपको इस न्यूज से समझ में आएगा। और ये लेटेस्ट 2 फरवरी की न्यूज है, आप इसे देखें। और इसमें लिखा है कि यूएस डिलेइंग अप्रूवल ऑफ मसूद खान अपॉइंटमेंट एज पाकिस्तान एनवॉय। क्या होता है ये? आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए साथियों, अगर आपको मालूम हो तो जितने भी देश हैं वो सब एक दूसरे देश के अंदर अपने प्रतिनिधि बैठाकर रखते हैं। जैसे ऐसे समझिए, आज अगर अभी कभी आप दिल्ली जाने का मौका कभी मिले तो आप दिल्ली जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली के अंदर एक एरिया है जिसमें लगभग दुनिया के अधिकतम देशों की एम्बेसी बनी हुई है। यह मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया है, फिर से भी बता रहा हूं। एम्बेसी, एम्बेसी का अर्थ होता है कि उस देश ने अपना प्रतिनिधि आपके देश में बिठा रखा है। कुछ ऐसे समझिए जैसे अमेरिकन एम्बेसी दिल्ली के अंदर स्थित है, जहां पर अमेरिका से आया हुआ एम्बेसडर यहां पर बैठता है। अब वो एम्बेसडर करता क्या है? एम्बेसडर करता है कि अमेरिका का कोई भी संदेश अगर इंडियन गवर्नमेंट को भेजाना हो तो वो उस मैसेज को सरकार तक भेजने का काम करता है। मान लीजिए कि इंडिया ने कुछ अमेरिका विरोधी काम कर दिया या अमेरिका के समर्थन में काम कर दिया, तो वो सारी बातें एम्बेसडर उसी देश में बैठकर ध्यान रखता है। और तो और वो एम्बेसडर जिस भी देश में बैठते हैं वहां के लोकल न्यूज़पेपर्स को भी पढ़ते हैं, वहां की लोकल गतिविधियों पर भी नजर रखते हैं कि उस देश के खिलाफ कोई घटना तो नहीं की जाएगी। इस प्रकार से चीजों का ध्यान रखते हैं। मेजर काम तो ये हुआ। इसके अलावा कई अमेरिकन जैसे इंडिया में घूमने आए, तो जब अमेरिकन इंडिया घूमने आए तो वो उनका भी ख्याल रखते हैं कि भाई इंडिया आए हो, कोई परेशानी हो तो हम आपकी उन परेशानियों को सॉल्व कर देंगे। अच्छा, कुछ इंडियंस अमेरिका जाना चाहते हैं तो उनको वो यहीं पर बैठे बैठे परमिशन दे देते हैं कि चिंता मत करिए, आप यहां से इंडिया से अमेरिका जाना चाहते हैं, हम परमिशन। यानी एम्बेसी अपने आप में समझिए कि वो दूसरा देश आपके यहां पर एक घर लेके काम कर रहा है। उसे उस घर को ना आप कुछ और नहीं अपितु उस देश का ही हिस्सा समझिए। ऐसी होती है एम्बेसी। क्लियर? अच्छा, ऐसे ही भारत का पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान का भारत में है। अब देखिए, जिन देशों के ऊपर मतलब एक तरह से ब्रिटिशर्स ने शासन किया था वहां पर हाई कमिश्नरेट ऑफिस होता है। जैसे इंडिया वालों ने पाकिस्तान में हाई कमिश्नर बिठा रखा है, भारत वालों के पास पाकिस्तानियों ने हाई कमिश्नर बिठा रखा है, लेकिन अमेरिकियों ने भारत में एम्बेसडर बिठा रखा है। दोनों का काम एक ही जैसा है। ठीक है? अच्छा, अब ऐसे ही पाकिस्तान के द्वारा भी अपना एक एम्बेसडर भेजा जाना था अमेरिका। इतनी बात अब समझ में आ गई? हर देश के पास होता है ऐसे। मतलब ये मत समझिए कि इंडिया के पास ही एम्बेसी है, हर देश के पास अपने। और ये याद रखिएगा, एम्बेसी कैपिटल में ही होती है। राजदूत जो बिठाया जाता है वो कैपिटल में बिठाया जाता है। इसलिए ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कि किसी देश ने अपनी एम्बेसी कौन सी सिटी में बनाई। मान लो कि अगर अमेरिका इंडिया में दिल्ली के अलावा कहीं और एम्बेसी बनाता है, इसका मतलब है कि अमेरिका की नजर में एम्बेसी जिस जगह बनाई गई है वही उसकी कैपिटल है। किसकी? उस देश की। उदाहरण के रूप में बताता हूं, जैसे भारत ने इजराइल के तेल अवीव में अपनी कैपिटल बना रखी है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेकिन अमेरिका ने जो इजराइल में अपनी एम्बेसी बना रखी है वो यरूशलेम में बना रखी है। यानी भारत तो तेल अवीव को राजधानी मानता है, अमेरिका यरूशलेम को राजधानी मानता है। क्लियर? ये डिप्लोमेटिकली काफी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इंडिया के केस में मैं केवल आपको समझाने के लिए ये सारे पॉइंट बोलता चल रहा हूं। अच्छा, अब यहां पर दूसरी बात समझिए। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसे ही अब अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने अमेरिका के अंदर वाशिंगटन डीसी में अपना एम्बेसी बनाया हुआ है। क्लियर हो गया? अब उस एम्बेसी में एक व्यक्ति को बैठाया जाता है। अब वो व्यक्ति कौन होगा? पाकिस्तानी नागरिक होगा और अमेरिका में जाके नौकरी करेगा और अमेरिका से पाकिस्तानियों को सारी सूचनाएं भेजेगा। आ गई बात समझ में? उस व्यक्ति का नाम मसूद खान है, जिसको पाकिस्तान अपने द्वारा अमेरिका में नियुक्त करने भेज रहा है, यानी कि एम्बेसडर के रूप में भेज रहा है। क्लियर हो गया? अच्छा, यानी एक प्रकार से पाकिस्तान का प्रतिनिधि अमेरिका के लिए मसूद खान बना।
इस नाम को नवंबर में फाइनल कर दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा कि मसूद खान को हम भेज रहे हैं। फरवरी 3 के दिन आप मेरा ये सेशन सुन रहे हैं। नवंबर गया, दिसंबर गया, जनवरी गई, फरवरी अब चली ही जाएगी। 3 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। अमेरिका मसूद खान को वहां पर आने की इजाजत नहीं दे रहा है। वहां पाकिस्तान का अखबार लिखता है कि यूएस डिले कर रहा है अप्रूवल मसूद खान के अपॉइंटमेंट पर, कि साहब उनको नियुक्त किया जाए। इस नियुक्ति के ऊपर अमेरिका के द्वारा डिले किया जा रहा है। अब आप सवाल पूछेंगे कि आफ्टर ऑल ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब मसला तो समझ में आ गया होगा आपके कि मसला क्या है। ठीक है, मसूद खान कौन है? तो ये व्यक्ति जो आपको फोटो में दिख रहा है ये मसूद खान है। तो अब सवाल थोड़ा आगे बढ़ता है, तो सर क्यों मना हो रहा है, जरा ये भी बता दीजिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि अब मसूद खान कौन है। जैसे साथियों, इंडिया के अंदर आप लोग इंडियन सिविल सर्विसेज, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यूपीएससी के माध्यम से देते हैं और उनके अंदर विभिन्न पद प्राप्त करते हैं। जैसे कुछ विदेश सेवा में जाना चाहते हैं तो भारतीय विदेश सेवा कहलाती है वो, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। कुछ प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। कुछ पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं तो इंडियन पुलिस सर्विसेज। ऐसे ही पाकिस्तान में भी है। तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान विदेश सेवा यानी कि पाकिस्तान फॉरेन सर्विसेज, पीएफएस, उसके अधिकारी रह चुके हैं कौन? मसूद खान। अच्छा, तो अब आप पूछेंगे तो जब अधिकारी रह चुका है तो फिर तो परमिशन मिल जानी चाहिए, परमिशन मिल क्यों नहीं रही है? तो अब उसके बारे में थोड़ा और आगे जानिए। पाकिस्तानी विदेश सेवा का यह जो व्यक्ति मसूद खान है, अब यह जाना जाता है किसी खास मकसद से। किस मकसद से जाना जाता है जनाब? ये भारत विरोधी एजेंडे के लिए जाना जाता है। बोले मतलब ये भारत के खिलाफ आग उगलने के लिए जाना जाता है। अब आप पूछेंगे क्यों साहब, ये तो प्रशासनिक सेवाओं में है और प्रशासनिक सेवाओं के अंदर क्या कोई मतलब इंटीग्रिटी जैसी कोई चीज नहीं होती है क्या कि वो मतलब कुछ भी बोल रहा है भारत के खिलाफ? बताते हैं अब आपको हम। जनाब, इसका जो जन्म हुआ है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हुआ है। पीओके, कश्मीर का वो हिस्सा जो कि भारत के पास से पाकिस्तान के पास कब्जे में है, यानी कि जिसको कि जब आजाद हुआ था कश्मीर, भारत जब आजाद हो रहा था और कश्मीर का विलय हो रहा था तो पाकिस्तान के द्वारा अपने लड़ाकों को भेजकर जिस हिस्से पर कब्जा कर लिया गया था ये उस क्षेत्र से बिलोंग करता है। तो बोले फिर, और ये उसी क्षेत्र से रहते हुए पीएफएस के अंदर सेलेक्ट हुआ। साथ में ये पाकिस्तान के द्वारा कई प्रमुख पदों पर भी बिठाया गया, कई प्रमुख पदों पर बिठाया गया। जैसे यूएन के अंदर जो जिनेवा में पाकिस्तान का कमीशन है वहां पर इसको नियुक्त किया गया। इसके साथ साथ ये पाकिस्तान के द्वारा चाइना में भी एम्बेसडर रह चुका है। और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको सुननी चाहिए वो ये है कि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का गवर्नर भी रह चुका है। मतलब आप ऐसे समझिए कि ये पीओके में रहते हुए वहां से पढ़ा, वहां से दुनिया के अंदर विभिन्न पदों पर गया और पीओके का प्रेसिडेंट भी रह चुका है। फिर आप पूछेंगे तो अब अमेरिका इसको परमिशन क्यों नहीं देना चाहता? अमेरिका परमिशन नहीं देना चाहता, इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण यह है साथियों, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि यह व्यक्ति भारत के विरोध में आकर के अमेरिका में अपना एजेंडा चलाएगा। इस वजह से इस व्यक्ति की एंट्री वहां पर रोकी गई है। यह है वो प्राणी मसूद खान। और यूएस का एक कांग्रेसमैन, कांग्रेसमैन का मतलब जैसे अपने यहां पर सांसद बोलते हैं ना, संसद, पार्लियामेंटेरियन, एमपी जिसे बोलते हैं, ऐसे अमेरिका की जो संसद है उसे कांग्रेस कहते हैं। उसके अदन 2 सदन होते हैं, उसमें से एक सदस्य के द्वारा जो बिडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनको लेटर लिख करके कहा गया है। क्या कहा गया है कि साहब आप इन्हें यहां पर नियुक्त मत करिए। क्यों नियुक्त मत करिए? क्योंकि ये जो व्यक्ति, आप सोचिए, अमेरिका का एक सांसद जो है वो लिख करके बाइडेन को देता है और कहता है कि इन्हें अमेरिका में नियुक्त मत करिए क्योंकि ये व्यक्ति अपना जो भारत है, अपना भारत बोले तो इंडिया के साथ जो हमारी दोस्ती है उसके लिए खतरा है। बोले क्यों? क्योंकि ये यहां आकर के भारत विरोधी एजेंडा चलाएगा, नंबर 1। नंबर दूसरा, ये आतंकवादियों से संबंध रखता है, इसलिए भी इसे यहां पर मत बुलाइए। अब आपके दिमाग में एक बेहतरीन सवाल बनेगा, आतंकवादियों से संबंध रखता है, इसकी क्या गारंटी है? तो मेरे प्यारे साथियों, आप सोचकर आश्चर्य करेंगे कि इस व्यक्ति के बारे में ये जो अमेरिका के अंदर बैठे हुए जो मतलब ये स्कॉट पेरी के नाम से जो व्यक्ति हैं, जो कि कांग्रेसमैन है, सांसद हैं, इन्होंने कहा कि जो मसूद खान है ये जिहादी है।
साथ में यह बोनाफाइड सिंपैथाइजर है, टेररिस्ट सिंपैथाइजर है, यानी आतंकियों से सहानुभूति रखता है, इस वजह से इसे यहां मत आने दीजिए। आप देख सकते हैं कि 16 नवंबर को इमरान खान के द्वारा मसूद खान को, आप देखें यह तारीख है आपके सामने, 16 नवंबर को इमरान खान के द्वारा मसूद खान को अपना स्पेशल एनवॉय नियुक्त किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इसे परमिशन अभी तक यहां पर नहीं दी गई है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। क्लियर है? तो आप इस तरह से, अब एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये मसूद खान है ना साथियों, इसको आतंकवादियों का समर्थक माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि साथियों एक आतंकवादी संगठन है जिसे यूएस खुद आतंकवादी संगठन मानता है, जिसका नाम है हरकत उल मुजाहिदीन। हरकत उल मुजाहिदीन का जो संस्थापक है, जिसका नाम है रहमत खलील, उस रहमत खलील के साथ पीओके के अंदर ये जनाब बैठकर भाषण दिए हैं भारत के विरोध में। तो स्कॉट पेरी ने कहा है जॉय बाइडेन से कि इन्हें परमिशन मत दीजिए, क्योंकि इमरान खान ने जो नॉमिनेट किया है व्यक्ति, वो एक आतंकवादी है। आप देख सकते हैं, ए बोनाफाइड टेररिस्ट सिंपैथाइजर वर्किंग टू अंडरमाइन द इंटरेस्ट ऑफ रीजन एज वेल एज सिक्योरिटी ऑफ इंडियन नेशनल्स। ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपको समझ में आ जानी चाहिए। यूएस लॉ मेकर्स के द्वारा कहा गया है कि यह व्यक्ति जो है, यह केवल और केवल यहां पर जो काम करेगा, यह आतंक के मसले को बढ़ाएगा, कश्मीर के मसले को, यह भारत के मसले को यहां पर लाने का काम करेगा। इसलिए इस व्यक्ति को यहां पर मत आने दीजिए। अच्छा, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं, यह 27 जनवरी 2022 का लेटर है, बाइडेन को लिख करके बकायदा जो लेटर दिया गया उसकी कॉपी हमने आपके सामने रखी है, आप इसे देख सकते हैं। मसूद खान के बारे में कुछ और बातें जान लीजिए। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से निकले, वहां से निकल पाकिस्तान फॉरेन सर्विसेज को 1980 में ज्वाइन किया। इनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रहे 3 से लेकर के 5 तक, 2003 से लेकर 5 तक। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से जिनेवा में। पाकिस्तान के एम्बेसडर रह चुका है यह व्यक्ति, कहां पर? चाइना के अंदर। और यूएन के अंदर, जो न्यूयॉर्क के अंदर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुका है। अब एक बहुत बड़ा सवाल बनता है कि साहब ये व्यक्ति हर जगह जाकर कश्मीर का मुद्दा उठाता है। ऐसी स्थिति में आज से पहले भी, तो अगर आप तथ्यों को देखें तो आपको पता चलेगा कि 2012 से 15 के बीच में भी यह व्यक्ति अमेरिका में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन रह चुका है पाकिस्तान की तरफ से। तो फिर अब अमेरिका इसे इनकार क्यों कर रहा है? साहब बहुत बड़ी वजह है। पहले भी तो यह व्यक्ति न्यूयॉर्क में पोस्टेड रह चुका है, तो अब इसको मना क्यों किया जा रहा है? अचानक आतंकवादी कैसे बन गया? 3 महीने से आप इसको इजाजत नहीं दे रहे हैं। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बाइडेन को कई बार फोन लगा चुके हैं, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। आफ्टर ऑल ऐसा हुआ क्या है कि अमेरिका पाकिस्तान को इग्नोर पे इग्नोर मारे जा रहा है? आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि सर, पाकिस्तान का जो चाइना से प्रेम है उसके कारण से अमेरिका शायद नाराज होगा। हां जी, ये तो एक वजह है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी वजह भी है जिसके लिए अमेरिका पाकिस्तान को दोषी मानता है लेकिन कुछ कहता नहीं है। उसका कारण बताता हूं। चक्कर क्या है दोस्तों? सबसे बड़े कारणों में से एक कारण मैं आपको बताता हूं। देखिए हुआ क्या कि जो अमेरिका है ना, इस अमेरिका को एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई कि अफगानिस्तान में जो अमेरिका की हालत खराब हुई, क्या खराब हुई साहब, कि अफगानिस्तान छोड़ करके इसी हालात पर जाना पड़ा और तालिबानियों को वो संभला कर जाना पड़ा कि भैया तुम ही रखो इसको, चला लो, तुम्हें चलाना आता है तो चला लो, भूखा मरना है प्यासा मरना है तुम देख लो। और अमेरिका अफगानिस्तान को उसके हालात पर छोड़कर चला गया। अब आप देखिए, अगस्त में 15 अगस्त के दिन तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया और अमेरिका चला गया। 15 अगस्त से फरवरी आ चुका है। आप सोचिए कि पाकिस्तान कितना तालिबान का सगा है, इससे आप अंदाजा लगाइए कि उसने अभी तक तालिबान को ऑथराइज नहीं किया है, यह तक नहीं माना है कि अफगानिस्तान में तालिबान का हुकूमत है। आप सोचिए कि वो कितना दोहरा रवैया अपनाता है। इसने यही दोहरा रवैया अमेरिका के साथ अपनाया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में मदद करने के लिए कि अफगानिस्तान के लोगों को सेटल किया जाए, पाकिस्तान की खूब सारी आर्थिक मदद करी। आपको जान के आश्चर्य होगा साथियों, जितना भारत का रक्षा बजट है इतना तो अमेरिका वहां पर हर साल खर्चा करता था अफगानिस्तान में, ताकि यहां पर एक प्रकार से कंट्रोल स्थापित हो, लोगों का अपलिफ्टमेंट हो, भुखमरी से बाहर निकले, पढ़ाई लिखाई में आगे चले। और उसको मैनेज करने के लिए पाकिस्तान को खूब सारा पैसा दिया करता था। अब पाकिस्तान जो है वो पैसे लेकर के भी अफगानिस्तान के अंदर
अमेरिका से गुस्ताखी कर दिया, यानी कि उसके पीठ पर छुरा घोंप दिया। अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती हुई। बेइज्जती क्यों हुई साहब? क्योंकि अमेरिका को उसी हालात में छोड़ करके निकलना पड़ा, और जब अमेरिका वहां से निकला तो इसका मतलब यह है कि वो ये तो याद रखेगा कि उसके साथ जो सबसे बड़ा धोखा किया वो किसने किया? तालिबान ने किया, वो सॉरी पाकिस्तान ने किया। अब ये जो जानकारी है ना, ये अमेरिका को भी समझ में आती है। देखिए, भले ही डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे मुद्दे के अंदर इस मामले को लीड करने वाले थे, लेकिन बाइडेन जो है वो इस बात को बेहतरीन तरीके से याद रखे हुए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि बाइडेन जनवरी से बैठे हुए हैं पद पर, 2021 से 1 साल पूरा होते हुए आया, अभी तक इनसे कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है? कि वो मानते हैं कि यही व्यक्ति गुनहगार है। अब एक और चीज बनती है, और वो क्या है कि इस तरह से इनको मान्यता देकर के वो ये भी नहीं चाहते कि भारत के साथ नाराजगी मोल ली जाए। क्यों? क्योंकि भारत अब पाकिस्तान की तुलना में बहुत बढ़िया स्थिति में है। ऐसी स्थिति में भारत को वो किसी भी प्रकार से नाराज नहीं करना चाहते, और ऐसी स्थिति में वो प्रयास करते हैं कि चीजों को सेटल की जाए। मसूद खान के बारे में मैं आपको और बातें भी बताता हूं। ये जो प्राणी आपको दिखाई दे रहा है, ये प्राणी 2021 तक, यानी 2016 से लेकर के 21 तक मेरे प्यारे साथियों, 16 से 21 के बीच में ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का गवर्नर रहा। उसी दौरान अगर आपको मालूम हो तो बुरहान वानी, एक आतंकवादी जिसे जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने मार गिराया, बुरहान वानी के मरने पर अगर आपको मालूम हो, जब हमने आतंकवादी को मारा तो उस समय पर कश्मीर में बड़ी पत्थरबाजी हुई थी। आपको याद होना चाहिए, जब पत्थरबाजी हुई थी तो यही वो प्राणी था जो कि कश्मीरियों को भड़काने का काम कर रहा था, जिसने बुरहान वानी को नेशनल हीरो करार दे दिया। कहा कि ये तो असल में नायक है, बुरहान वानी तो कश्मीर का नायक है। इसने उसको, आप सोच के देखिए, बुरहान वानी की मौत पर जितना मातम इस व्यक्ति ने मनाया, दुनिया भर के अंदर यह कहा कि एक ऐसे व्यक्ति को मार गिराया गया है जो कि कश्मीर का रियल नायक था। अब उस स्थिति में जो है यह व्यक्ति कश्मीर के मुद्दे पर बहुत ज्यादा आग उगलता हुआ पाया गया है, ठीक है ना। 2016 से 21 तक यह व्यक्ति वहां रहा, और बुरहान वानी के समर्थन में आप सोचिए कि मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन का जो नेता बुरहान वानी था, जिसके चक्कर में प्रोटेस्ट हुए थे, उनको भड़काने वाला यह व्यक्ति हुआ करता था। तो यह यहां पर साथियों क्या रह चुका है, ये मैंने बता दिया। इसके साथ साथ चाइना के द्वारा पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, उस कॉरिडोर का भी समर्थक रहा है। तो एक प्रकार से यह समझिए कि यह व्यक्ति ना केवल आतंकवादी संगठनों से ताल्लुक रखता है, बल्कि भारत विरोधी गतिविधियों के लिए भी जाना जाता है। ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति को कश्मीर के अंदर से वहां पर जाने की इजाजत अमेरिका नहीं दे रहा है। क्लियर? अच्छा, इसके साथ साथ इसने एक हरकत और करी हुई है, और वो क्या की हुई है? आप यहां पर ट्वीट देख रहे हैं, शायद आप पढ़ भी लें। इस ट्वीट के ऊपर आपको एक तथ्य दिखाई दे रहा है मसूद अजहर का, जिसमें वो लिख रहे हैं, द यूएस गवर्नमेंट कैन फाइंड ए वे टू फ्री आफिया सिद्दीकी, वाशिंगटन हैग नेगोशिएटेड। अब आप जानना चाहेंगे कि ये आफिया सिद्दीकी जो कि एक आतंकवादी है, जिसको अमेरिका के अंदर मतलब जो पनिशमेंट दिया गया है वो कम से कम 70 साल से अधिक का पनिशमेंट दिया गया है, उस व्यक्ति को भी रिहा करवाना चाहता है। 86 साल का, मेरे प्यारे साथियों, जानकर आपको आश्चर्य होगा कि अमेरिका ने आफिया सिद्दीकी नाम की महिला को, जिसे लेडी अलकायदा के नाम से जाना जाता है, मोस्ट वांटेड वुमन इन दी वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, जो इस समय अमेरिका की गिरफ्त में है, आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि यह व्यक्ति अमेरिका से कहता है कि आफिया सिद्दीकी को रिहा कर दीजिए। अब आप जानना चाहेंगे, साहब ये आफिया सिद्दीकी कौन है? देखिए साहब, आफिया सिद्दीकी के बारे में आप जानेंगे तो आश्चर्य करेंगे। समझने के लिए फिलहाल ये जानिए कि आफिया सिद्दीकी, जो कि वर्तमान में 49 साल की है, कराची में पैदा हुई एक लड़की थी, जो कि पढ़ने के लिए अमेरिका गई 1990s में। आश्चर्य करेंगे आप कि दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी, दैट इज मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज MIT, वहां से पढ़ करके ये लड़की निकली। पीएचडी किया इसने न्यूरो साइंस के अंदर, यानी कि दिमाग के तंत्रिका विज्ञान पर इसने पीएचडी किया। ब्रैंडेज करके यूनिवर्सिटी है MIT के अंदर, 2001 में। आप सोच के देखिए, फिर 2002 में अगर हम अमेरिकी खुफिया एजेंसी की बात करें तो इसने साथियों एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स खोला और उसका नाम रखा पाकिस्तानी अलकायदा। और ऐसी स्थिति में साथियों इसने क्या किया, इसने बकायदा पाकिस्तानियों के लिए फंड रेज करना अमेरिका में शुरू किया। साथियों इसके बाद में सिद्दीकी जो है, ये आफिया सिद्दीकी, ये यहां से निकली और इसने एक शादी करी अमन अल बलूची के साथ में, जो कि 9/11 की जो घटना हुई थी, जिसमें डैनियल पर्ल के नाम से एक व्यक्ति काफी फेमस हुआ था, उसका नेफ्यू हुआ करता था। यानी कि पूरी तरह से ये आतंकियों से कनेक्टेड एक महिला थी।
साथियों इसके बारे में बाद में पता चलता है कि ये अमेरिका से निकल के अफगानिस्तान आती है। अफगानिस्तान में 2008 में अमेरिकी फोर्सेस के द्वारा इसे गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि ये अफगानिस्तानी लोगों को भड़काने के लिए लग रही होती है। उनको भड़का करके पत्र लिख लिख करके उनसे कहती है कि आप लोग जो है अमेरिकियों पर मास कैजुअलिटी अटैक करिए, यानी कि एक बार में ही टूट पड़िए। इस प्रकार से लोगों को भटकाते हुए मतलब ये पाई जाती है। तो इसको साथियों वहां से गिरफ्तार किया गया, तब से ये जेल में है। 86 साल की इसको सजा बुलाई गई, यानी कि अगर सब कुछ सही रहा, जेल में बनी रही, तो ये 110 साल की जब हो जाएगी तब जाके रिहा होगी। ये तब से जेल में पड़ी है। अब सोचिए साथियों, ये आप देखें पाकिस्तान के अंदर इसको फ्री करने की मांग चल रही है कि आफिया सिद्दीकी को रिलीज किया जाए, यानी कि 86 साल की जगह उसको पहले ही रिहा कर दिया जाए। ये जो प्राणी आपको दिख रहा है मसूद खान, ये वो व्यक्ति है जो आफिया सिद्दीकी को रिहा करवाना चाहता है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितना आतंकवादियों का समर्थक प्राणी है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। क्लियर है? तो ऐसे लोग जब पाकिस्तान में पनप रहे हैं और उनको वहां पर भेजा जा रहा है, तो अमेरिका ने इस व्यक्ति को परमिशन देने से ही होल्ड पर डाल दिया और कहा कि भैया तुम्हें हम परमिशन अभी तो नहीं दे रहे, 3 महीने तो हो चुके हैं। और आप इस तरह की न्यूज भी देख सकते हैं, नॉट वेटिंग फॉर फोन कॉल्स, मतलब बहुत सारे समय से ये इंतजार कर रहे हैं कि यूएस जो है, अभी तक पाकिस्तान इंतजार कर रहा है। 2 फरवरी की न्यूज है ये, डॉन की, आप देख सकते हैं। पाकिस्तान की उम्मीदें अभी भी जारी हैं कि मसूद खान को वहां पर जाने की परमिशन दी जाएगी। तो ये प्राणी है और किस तरह से इंपॉर्टेंट है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आ रही हो। अगर आ रही हो तो कृपया करके सेशन को शेयर करने का कष्ट करें, सभी साथियों को लाइव आने का इन्विटेशन भेजें और इसी प्रकार की ज्ञान की गंगा में गोते लगाते रहें। ठीक है ना? हाँ, नितिन कुमार लिख रहे हैं कि साहब बुढ़िया बन के आएगी। अरे भैया, आसिया सिद्दीकी बुढ़िया बन के क्यों आएगी? तब तक निकल लेगी यार, 110 साल कैसे जिएगी? ठीक है ना? हाँ जी। विराट शर्मा लिखते हैं कि ये आफिया सिद्दीकी अफगानिस्तान में शांति स्थापित करना चाहती थी। हाँ, तो आप समझ गए कि ये किस प्रकार की शांति की बात कर रही थी। वेरी गुड। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, कहां से क्या कहानी है, क्लियर हो गया होगा। चलिए, रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। अभी 10:15 पर आपका एक टेस्ट है, राइज के नाम से टेस्ट सीरीज है, जिसमें भी आप यही रेफरल कोड लगाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रथम विनर को बिना किसी फीस दिए 1500 रुपए का प्राइस दिया जाएगा। हर फ्राइडे यह टेस्ट होगा। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी एसएससी अथवा बैंक का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो आज सब्सक्रिप्शन लेने पर उसे 6 महीने का, 12 महीने का और 3 महीने का अलग अलग ऑफर है। अगर 1 साल का आप एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 महीने का अतिरिक्त आपको ऑफर दिया जा रहा है। एसएससी और बैंक का कंबाइंड रूप से आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 महीने का अतिरिक्त आपको सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। अगर आप इसमें 2 साल का एसएससी बैंक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 साल का अतिरिक्त आपको सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। यदि आप यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो 22% फ्लैट ऑफ चल रहा है कॉम्बो के ऊपर और 10% आपको अंकित 10 से मिल रहा है। 18 महीने का कोर्स आपको इसके अंदर दिया जा रहा है। इस रविवार 6 फरवरी को सुबह 11 बजे यूपीएससी का कॉम्बैट होगा, जिसमें अगेन वर्थ ₹4 CR आपके बीच में स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। यदि आप चाहते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना तो आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके की मेंटरशिप दी जाती है। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लोन के माध्यम से लेना तो 0% इंटरेस्ट रेट के साथ में आपको मिनिमम पेपर वर्क के साथ में 0% प्रोसेसिंग फीस के साथ में लोन दिया जा रहा है। 1 साल के सब्सक्रिप्शन की जो कीमत रखी गई है वो आप लोगों के लिए मतलब अनअकैडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन की जो कीमतें हैं वो 46,791 है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।